इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लगता है कि वो डिसॉल्व हो रहा है। इंडिया कभी भी, मैंने कई दफा कहा है, इजराइल इंडिया को वो अमेरिका से कभी अलग नहीं होने देगा। ताकत का अंदाजा लगा मैं, थोड़ा ताकत। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश। और भारत में अगले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सीनेट में अपने कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान बड़ा बयान दिया। The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting. ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फौरन देखा बदलाव रवैये में। डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और आके हाथ फिर उससे बातचीत करनी पड़ेगी। इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शट अप बोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट, और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। पसंद अपनी अपनी नसीब, अपना अपना चीमा साहब। लेकिन आज कतर के ऊपर इजराइल ने हमला करके बता दिया है कि we are the strongest country on the planet, we are the strongest nation on the planet, and we will do whatever we feel like it. अब मुझे नहीं पता कि ये सुनने के बाद हमारे लोगों के हाथ पांव क्यों फूल गए और हमें किस लिए बुखार आ गया है, कि हमें किस लिए परेशानी लग गई है। कि कतर के इस हमले के बाद ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक इनसिक्योरिटी जो पहले भी थी अब वो बढ़ गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लिटरली बुखार सा आया हुआ है कि जिस तरह से इजराइल ने न सिर्फ कहा है बल्कि करके दिखाया है कि जहाँ जहाँ भी इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर के हमले के दोषी हमास के लोग होंगे, वहाँ पर जा कर के इजराइल मारेगा उन हमास के लोगों को। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, जो कि वैसे ही इजराइल से खार खाए बैठी रहती है, यह प्रोपेगेंडा करने में लगी है कि इजराइल तो पूरे मुसलमान देशों का दुश्मन है। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी इस बात से भी घबरा रहे हैं क्योंकि अब जिस तरह से भारत ने न सिर्फ ट्रंप के आगे मजबूती से खड़ा रहा, बल्कि अब जो संकेत आ रहे हैं खुद अमेरिका की तरफ से, जिससे लग रहा है कि वो भारत के साथ अब अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। और ये भी संकेत आ रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड समिट में शामिल होने के लिए भारत भी आ सकते हैं। और इन सब घटनाओं को देखते हुए कई पाकिस्तानी यह तक कह रहे हैं कि इजराइल भारत को अमेरिका से दूर नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। तार साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आज 9/11 की एनिवर्सरी है और दूसरा आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हैं। तार साहब, कितना ज़्यादा जो आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, उनकी क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है? आलम इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है जी इकट्ठे हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहाँ पे मौजूद आज गए हुए थे, अमीर कतर से उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। चीमा साहब, सबसे पहले तो सितंबर 11 देखें, एक मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए एक ट्रेजेडी थी। जिसने भी उन्हें मारा, ज्यादती की गई है, उनका नथिंग टू डू विद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं अब आगे चलना चाहूंगा इससे कि मैंने देखा है चीमा साहब आज सितंबर 11 के बाद जो कुछ भी हो रहा है, सितंबर भी उसी का हिस्सा है। आज बड़ा अच्छा है हमारा टॉपिक है क्योंकि दे आर इंटररिलेटेड। आज भी वी आर गोइंग थ्रू सितंबर 11 अगर कहा जाए तो, जिस तरह कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मेरा ख्याल है अगले 25 साल चलेगा, इसी तरीके से सितंबर 11 मेरा ख्याल है अभी तक चल रहा है। चीमा साहब, उसमें क्या हुआ, और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारे आज के लीडरान ने नहीं शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था जिस दिन पहला मुसलमान भारत में आया था, यूनाइटेड इंडिया में जो पहला आ गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद शुरू हो चुका था। आज वो एक्सट्रीम पकड़ता जा रहा है क्योंकि बावर करा दिया गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, हर मुसलमान बुरा है, जो एक हिंदू करता है मुसलमान उसके उल्टा करता है, ये उनको बावर करा दिया गया। तो वहां पे ऑपरेशन सिंदूर उतना अरसा जारी रहेगा जब एक भी मुसलमान अखंड भारत के अंदर रहेगा, वो ऑपरेशन जारी रहेगा। इसकी तो फिक्र खैर मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए। तो फिर हालांकि हर चीज को आपने एक बावर करा दिया ना, कौम को आप बताना चाहते हैं कि इस्लाम मुसलमान बुरे हैं। और आज मैं उसका कंपैरिजन बल्कि करना चाहूंगा, उसको मैंने ये छेड़ा क्यों है, बिल्कुल वही आइडियोलॉजी इस वक्त चीमा साहब इजराइल लेके चल रहा है।
इजराइल ने पिछले 3 महीने में 10 मुल्कों के ऊपर अटैक किया, 10 मुल्कों के ऊपर। कतर एक अकेला नहीं है, 10 कंट्रीज। और मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, बस उनको देखे माइट इज राइट, जिसका वो कहते हैं हाथ पैदा कर दिया। आज जो आप कतर में मीटिंगें हो रही है, सऊदी थर थर कांप रहे हैं, चीमा साहब थर थर कांप रहे, कुवैती थर थर कांप रहे हैं। हाँ, कांपना चाहिए। और उनका अगले टारगेट वो है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा नहीं देखा आपने चीमा साहब, बल्कि आपको एक खास कर चीज बता रहा हूं, बलूचिस्तान का कोहे सुलेमान भी उसका हिस्सा है, ईरान भी उसका हिस्सा है। आप ये ना समझे कि जो ग्रेटर इजराइल है सिर्फ वहां तक रहेगा। और आज की जो रिसेंट बात है, ये भी कहने की बात है, मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं करता। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेलीफोनिक बात हुई है नेतन्याहू से, उसकी जो बात निकली है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्वेश्चन किया कि हैव यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, जो तुमने अटैक किया। उसने कहा नॉट सो फार बट वो वेल। कल जो नेतन्याहू का खिताब था वो भी रिमार्केबल, मेरा ख्याल में उसको एटलीस्ट जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पे उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को बताना चाहिए। वो खिताब जो है आपके कौमी तराने के बाद वो खिताब चलना चाहिए, क्योंकि उसमें वार्निंग है आपके लिए। उन्होंने कहा कि यही इंजाम करेंगे अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे। बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है। ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर सेंटकॉम का था, ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है। सोच रहे हैं ये बात। हाँ, देनी है, बिल्कुल दी है, देंगे वो। उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। आपका मुसलमान होना ही काफी है। आपका ये प्रूव करना कि मैं अच्छा मुसलमान हूं जी, मैं ते माई बाप मैं तो नहीं ऐसा जी, मैं तो कभी ये काम ही नहीं किया ना। आपका नाम ही काफी है। ये उसमें मैसेज है कि हम अंदर आएंगे। कतर में आज जो कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं क्या कर। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हाँ हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सकेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा। मैं छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश। हिल के वफादार। और भारत में अगले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सीनेट में अपने कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में आ रही मुश्किलें सुलझाई जा रही हैं और ये रिश्ता दशकों तक कायम रहेगा। Right now, we are on a track of resolving that. Our relationship with the Indian government, with the people of India, extends many more decades. The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting. ये जो अपना उसका ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, देखा आपने इंडिया के बारे में? क्यों इंडिया इम्पोर्टेंट है? इंडिया कभी भी, मैंने कई दफ़ा कहा है, इजराइल इंडिया को कभी भी अलहदा नहीं होने देगा। ये उनकी डेविड बेन गुरियन की डॉक्ट्रीन है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो है एक आइडियोलॉजिकल राइवल है, तो पाकिस्तान के दुश्मन को हमें अपना दोस्त रखना है। क्योंकि पाकिस्तान से जब भी कोई ऐसी मूवमेंट बनेगी हमारे खिलाफ, बड़ी खौफनाक होगी, पब्लिक उसकी हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। अब इंडिया को वो अमेरिका से कभी अलहदा नहीं होने देगा।